साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएससी की टीम ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी यानी श्रम मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन और चुनाव बहिष्कार हो सकता है। इसके अलावा एक देशव्यापी जूम मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 6 मार्च तक इंतजार करने को कहा गया और उसके बाद 7 मार्च से देशव्यापी आंदोलन और फिर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मीटिंगें थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक अयोध्या धाम में संपन्न हुई, जिसमें आंदोलन का बिगुल फूंका गया। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, किस तरह से संबोधन किया गया और आगामी रूपरेखा किस तरह से होने वाली है, आंदोलन और चुनाव बहिष्कार की क्या रूपरेखा रहेगी, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, ये सब कुछ इस बैठक में संपन्न हुई। तो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इस सभा और इस बैठक में हुई सारी जितनी भी अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से लेकर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये सभा आयोजित हुई थी अयोध्या धाम के बाद, जिसमें सभा की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जी ने की थी तथा सभा का संचालन प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर जी ने किया था। आंदोलन की तैयारी में जुट जाए। जो भी निर्देश हमारे राष्ट्रीय स्तर से आएगा उसको सफलतापूर्वक करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। में मौजूद सारे पेंशनरों ने एक स्वर में कहा कि हमारे द्वारा किए गए शांतिपूर्वक आंदोलन को सरकार हल्के में ले रही है, लेकिन अब सरकार को बताना होगा कि वर्ग पेंशनर की ताकत क्या है। इन्हें एक स्वरूप में कहा कि हम वोट देकर भी बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन अब वोट की ही ताकत से हम सरकार को बताएंगे कि हमारी उपेक्षा कर कर सरकार कितना बड़ा अन्याय कर रही है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। एक मत से निर्णय लिया गया कि 11 मार्च को पूरे प्रदेश में ईपीएफओ ऑफिस और डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन हो और चुनाव बहिष्कार की कार्यकारिणी का आगाज किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी जी ने वोट की चोट करने की अपील की और सभी वर्ग पेंशनरों से वोट ना करने और सरकार को वोट ना करने का आह्वान किया। इसी क्रम में सभा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी ने दिल्ली में हुई बैठकों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से सभी वर्ग पेंशनरों को अवगत कराया और बताया कि किस तरह सरकार के डुलमुल रवैये के कारण ये पेंशन अभी तक लंबित है और सरकार अगर चाहे तो एक दिन में हमारा काम पूरा हो सकता है। बस जो दिक्कत है वो पॉलिटिकल विल पावर की ही है। तो ये अपने में से क्यों नहीं कहते कि 50% हम देंगे, फिर 50% बजटरी सपोर्ट हो। ये हमारे पाले में सभी पदाधिकारियों और पेंशनर्स ने ये भी निर्णय लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हमें मानना है और जिस तरह से एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति दिशा निर्देश देती है हमें उसी पर जाना है और आंदोलन में हमें पीछे नहीं हटना है। भयंकर आंदोलन पूरे देश में पूरे प्रदेश में करना है और 11 मार्च को पूरे प्रदेश में ईपीएफओ ऑफिस और डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन तो करना ही है। इस प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक को सभा को वीपी मिश्रा, चंद्रशेखर पाठक, ब्रह्मदेव पांडे, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, आरएन द्विवेदी, सुभाष चौबे, दिलीप मांडे, जयरूट सिंह परिहार, आरपी सिंह, आनंद त्रिपाठी, हनुमान साहिब, बालमुकुंद मिश्रा, नासिर अली, अशोक वाजपेयी, ज्ञानदेव पांडे, हरीश चंद्र त्रिपाठी, ओपी चौरसिया आदि ने संबोधित किया और सभी वर्ग पेंशनरों का हौसला अफजाई किया और आगामी देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
साथियों आप देख सकते हैं अब देश भर में प्रांतीय स्तर पर भी सभाएं होने लग गई है। आंदोलन का बिगुल बज चुका है क्योंकि सभी पेंशनर जानते हैं कि बहुत ही जल्द आचार संहिता लग जाएगी और अगर आचार संहिता रहते रहते अगर कोई खबर नहीं आती है तो फिर ये जो मामला है ये 3-4 महीनों के लिए टाल दिया जाएगा क्योंकि नई सरकार बनेगी। नई सरकार एक बार बन गई तो वापस इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए चारों तरफ से यही पुरजोर कोशिश की जा रही है एनएससी की टीम की तरफ से, प्रांतीय टीमों की तरफ से कि किसी भी प्रकार से सरकार पर दबाव डालकर, चाहे चुनाव बहिष्कार के मार्फत ही, चाहे आंदोलन कर कर सरकार पर दबाव बनाया जाए, श्रम मंत्रालय पर दबाव बनाया जाए ताकि जो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनरों की मांगों पर उचित न्याय मिल सके। साथियों आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि ये सारे सुझाव एनएससी टीम तक पहुंचाए जा सके ताकि उनको इस आंदोलन को और भयावह और कारगर बनाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।